हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता। जी बिल्कुल, एकदम पूरा का पूरा निचोड़ है इसमें से। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए, आप लोगों को पूर्ण रूप से आर्ट्स वालों का जो है पूर्ण रूप से और 10th वालों का तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग जुड़े रहिए पूरा पूरा क्लास से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस बना था। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो रूस बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते चलिए आप लोगों का सिलेबस। जी बिल्कुल, एकदम पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, एकदम निचोड़ पूरा का पूरा। देखिए, कहा गया सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्द क्यों खो दी। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्द क्यों खो दी? क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। यानी कहने का मतलब अधिनायकवादी, यानी कि जो अधिक सबसे ज़्यादा मतलब बलशाली था, वो अपना तानाशाही जमाता और नौकरशाही यानी कि नौकर बना लेता गरीबों को। इसके कारण जो है सोवियत संघ ने अपना लोकप्रियता इतनी जल्दी खो दी। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो जी राज्य नियंत्रित करता था। ठीक है, कौन करता था? राज्य करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। किस घटना के बाद सोवियत संघ जो था ना अस्तित्व में आया? तो जी नवंबर की क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ अस्तित्व में आया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? तो अमेरिका। जी बिल्कुल, एकदम अमेरिका जो है महाशक्ति बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल जो होता है ना, जी अमेरिकी आधिपत्य के रूप में काल माना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध के बाद का काल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 नंबर। जी प्यारे भाइयों, आप लोगों को बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है एकदम पूरा का पूरा। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल, 1939 से 45 तक। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। अब दो शक्ति जो महाशक्ति जो है उभर कर सामने आई थी, तो वो महाशक्ति कौन कौन था? तो याद रखना है जी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि अमेरिका और रूस। ठीक है, ये दोनों राज्य जो है उभर कर सामने आया महाशक्ति बनकर। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो जी यूरोपीय समुदाय का आर्थिक स्थापना जो हुआ था ना आप लोगों को 1957 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी कि बर्लिन और जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? तो जी बिल्कुल जान लीजिए कि सोवियत संघ था, रूस। ठीक है, रूस था, सोवियत संघ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 13 नंबर। क्या कर रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि निकिता खुश्चेव थी। ठीक है, निकिता खुश्चेव थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकी को जितने हफ्तों बाद मिली उनकी संख्या थी। तो कितने हफ्तों बाद जो है अमेरिकी को भनक मिली इनका? तो तीन हफ्ता के बाद। ठीक है, क्या हफ्ता? 3 हफ्ता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
क्या कह रहा है कि विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन थे, विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव था, वो कौन कौन था, तो अमेरिका और सोवियत संघ था, ठीक है। उसके बाद है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना मानवाधिकार से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी प्यारे भाइयों, एकदम पूरा के पूरा हिला के रख देंगे, छोड़ेंगे ना, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। देखिए उसके बाद है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो जी देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ये बात सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण, ये बात भी सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है, ठीक है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी ये गलत है, लेकिन ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत चुनना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, बर्लिन के दीवार का निर्माण जो है किसका प्रतीक है, तो शीत की चरमोत्कर्ष, ठीक है, शीत युद्ध की चरमोत्कर्ष, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज क्रांति कब हुई, समाज क्रांति कब हुई, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है, व्लादिमीर लेनिन जो है उसका संबंध किससे है, तो सोवियत संघ से है, ठीक है, लेनिन का संबंध किससे है, तो सोवियत संघ से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, सोवियत संघ जो था अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था, तो 1979 ईस्वी को, ठीक है, 1979 ईस्वी में सोवियत संघ जो था अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो दूसरी दुनिया का अंत, दूसरी दुनिया का अंत हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है, कहत है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, कौन सा कथन जो है सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है, तो लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, ठीक है, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना जो है संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, 1955 के वर्साय संधि हुआ था उसमें कौन सा देश जो था सदस्य नहीं था, तो जी पश्चिमी जर्मनी जो था ना ये संबंधित नहीं था, ठीक है, सदस्य नहीं था वहाँ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो जी एल्स्टीन, ठीक है, एल्त्सीन, ठीक है, एल्त्सीन। तो दोस्तों इतना ही के साथ मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि आप लोगों का इसका पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी बिल्कुल एकदम क्वेश्चन के साथ आंसर सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का, चैप्टर वाइज चैप्टर कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को अभी क्या अभी दिखा देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आप लोग वहाँ पर जाकर आसानी से अपना पीडीएफ लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए एक बार लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो भाई लोग हम लोगों को सीधा कहाँ पे आना है, गूगल पे आना है, गूगल पर आकर सर्च मारना है बिहार में बहार .com, बिना किसी स्पेस के आकर इसको सर्च मार देना है, बिहार में बहार बिना किसी स्पेस के आकर सर्च मार देना है और इसी इंटरफेस, ठीक है, न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन बिहार में बहार पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे आ गया, देखिए जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है, दो ध्रुवीयता है ना, द 12th पॉलिटिकल साइंस दो ध्रुवीयता, इसका जो है पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नीचे दे दिया गया है। यहाँ पर रीड मोड पर आप लोग मारते हैं, यहाँ पर जब आप लोग रीड मोड पर मारिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो है सामने आ जाएगा। ऐसा प्रचार है तो उसको कर दीजिए और देखिए, यहाँ देखिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन सा है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा रूस, ठीक है, क्या पढ़ा, रूस पढ़ा, आप लोग इसको जो है आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं सभी का सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ आकर देखिए आंसर के साथ दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आंसर है क्वेश्चन ऊपर ऑप्शन
और इसके साथ ही नीचे आंसर। तो आप लोग सेट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग आराम से आइए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पूरा का पूरा मिलेगा आपको। यहाँ हो गया आपका प्रथम चैप्टर का, यहाँ हो गया 12th इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में रीड मोड में मारिएगा, इसमें भी आप लोगों का आ गया, देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आप लोगों को नीचे आ गया, महान मंदी किस वर्ष हुई, ऐसे करके आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पर पूरा पूरा अपने फ़ायदे के लिए एक बार जरूर से जरूर विजिट करें, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है प्रथम चैप्टर जी बिल्कुल दे दिया गया है। तो रीड मोड पर क्लिक कीजिए और आप लोग सामने पाइए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है, आप लोग जो चैप्टर का चाहिए नंबर बाय नंबर सभी का दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सभी का इंटर जियोग्राफी है चैप्टर 2 जी बिल्कुल एकदम आर्ट्स वालों के लिए पूरा निचोड़ लेकर आया है। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4, इस प्रकार से आप लोगों को नीचे की ओर जाते जाते आप लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। आप लोग आइए निश्चित रूप से एक बार देखिए और डाउनलोड कर लीजिए अपना अपना पीडीएफ, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए हम लोग फिर से अपना सेशन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टालिन संविधान लागू हुआ। स्टालिन संविधान जो था लागू कब हुआ, तो 1936 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो किस देश के, तो अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका का कायम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 1917 में रूस में समाजवाद राज्य की स्थापना किसने की। 1917 में रूस में जो समाजवाद स्थापना हुआ था राज्य का, वो किसने किया था, लेनिन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, जी हाँ प्यारे भाइयों, सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, तो यूगोस्लाविया, ठीक है। यूगोस्लाविया अलग हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोलैंड सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पोलैंड सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो लेच वसेला, ठीक है, लेच वसेला ने किया। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे भाइयों, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो जी एल्टसीन ने, ठीक है, एल्टसीन ने की, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अपना जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका प्रमुख नेता कौन थी है, जो रूस का सोवियत संघ का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो उसका नाम था कोसिगिन, ठीक है, कोसिगिन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो जी बिल्कुल साम्यवादी देश आते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए। पेरिस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिए, तो गोर्बाचोव, ठीक है, किसने, गोर्बाचोव ने। चलिए उसके बाद देखिए किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन। किसने रखा, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा। उसके बाद है वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, तो अल्बानिया। किसने, तो अल्बानिया ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों जी बिल्कुल 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुई। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुई थी, तो जी बिल्कुल हेलसिंकी में, ठीक है, हेलसिंकी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है, तो 8 गो, कै गो देश, 8 गो देश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है। पूर्व साम्यवादी देश जो थे उन्होंने कौन सी साम्यवादी अपनाई है, तो जी उदारवादी साम्यवादी अपनाई है, ठीक है। चलिए देखिए दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग
कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो सोवियत संघ ने किया। ठीक है, सोवियत संघ ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो वो कौन सा है? जी बिल्कुल जान लीजिए आप लोग कि भारत और पाकिस्तान परमाणु द्वारा परमाणु परीक्षण जो था ना, वह शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं था। ठीक है, बाकी बात सभी जो है शीत युद्ध का परिणाम है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो जी नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? अब कौन सा एक देश है जो नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन जो है ना नाटो का सदस्य है। ठीक है, ब्रिटेन किसका सदस्य है? तो नाटो का सदस्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ठीक है, कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका जो है महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तब मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जी हाँ प्यारे भाइयों, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक तो देखिए J.S. मिल थे। ठीक है, ऑन लिबर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? तो ये जो कहने वाले थे वो थे रूसो। ठीक है, कौन थे? रूसो थे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना जो है आप लोगों का आज का सेशन था। और हाँ, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें और एक लाइक दे और अपने दोस्तों से भी शेयर जी जरूर कर ले। जी बिल्कुल एकदम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ने का इच्छा है, आप लोग थोड़ा कमेंट में हमको बता दीजिए, ताकि जो है सो हम आप लोगों के लिए वो सब्जेक्ट लेकर आए। कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप लोगों को? जी बिल्कुल, और कैसा टॉपिक पढ़ना है, कोई ऐसा क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा कमेंट में दीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।